नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिटायरमेंट। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस उम्र में आप टूर पर जाएंगे? क्या हुआ रिया, क्यों सुबह सुबह गुस्सा कर रही हो? पूछो जरा अपने मम्मी पापा से क्या हुआ है। क्या हुआ पापा? वो बेटा, हमारा सीनियर सिटीजन का ग्रुप, पूरा ग्रुप हिमाचल घूमने जा रहा है। तो मैंने सोचा मैं और तेरी मम्मी घूम के आ जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों की वजह से मैं तेरी मम्मी को कहीं भी घुमा के नहीं ला पाया। विनोद जी ने अपने बेटे विवेक से कहा। तो ले जाओ ना, क्या हुआ? पर वो बेटा, 1 हफ्ते का टूर है तो हम दोनों के करीब 20,000 रुपये खर्च होंगे। 20,000 रुपये लूट रहे हैं वो लोगों को, रिया जोर से बोली। नहीं नहीं बेटा, अरे इसी पैसे में हमारा आना जाना, रहना, खाना और वहाँ पर जो भी खर्चा होगा वो सब इसी में है। तो 20,000 ज़्यादा नहीं है। हाँ बेटा, नहीं, इस टाइम हम आपका ये खर्चा नहीं उठा सकते। ये उम्र आप दोनों की भजन कीर्तन करने की है, ना कि टूर पर जाने की। विवेक ने बड़ी बेरुखी से कहा। बेटा, इस टूर पर हमारी उम्र के लोग जा रहे हैं, नहीं तो हम भी मना कर देते। जैसे मैंने पूरी जिंदगी घर में रहकर बिता दी, आगे भी बिता देते। और बेटा, जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक मैं तेरी मम्मी को कहीं भी घुमा के नहीं ला पाया। इसलिए बेटा, मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। विनोद जी ने बड़े प्यार से बोला। देखिए मम्मी पापा, हम लोग अभी आपका ये टूर अफोर्ड नहीं कर सकते। घर में और भी तो इतने सारे खर्चे हैं, आप लोगों को समझना चाहिए। इस उम्र में टूर पे जाके क्या करोगे आप लोग? पापा, रिया ने ठीक कह दिया, हम ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। आप उन्हें मना कर दीजिए। ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। अरे अब ये उम्र थोड़ी है हमारी घूमने फिरने की, उम्र तो है राम का नाम लेने की। सुधा जी निराशा भरे स्वर में बोली। अच्छा, घूमने फिरने की कोई उम्र नहीं होती। ये सब मेरी गलती है। जब जब तुमने घूमने के लिए कहा, मैंने हर बार ये कह दिया, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, बाद में करते करते पूरी उम्र निकल गई। बच्चों के चक्कर में अपने को भूल ही गई थी। अरे माँ बाप बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं तो बच्चों का भी तो फर्ज है माँ बाप की इच्छा पूरी करने का। क्या हमें प्यार की जरूरत नहीं है? विनोद जी अपनी पत्नी सुधा से बोले। चुप हो जाओ, अगर आप ऐसे करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आप रो मत। जब तक जॉब थी सब ठीक चल रहा था, और मेरे रिटायरमेंट के बाद तो इनके हाव भाव ही बदल गए। अचानक से उठकर विनोद जी कुछ ढूंढने लगे तो सुधा जी ने पूछा, क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? कुछ बताओ तो सही। आखिर कर क्या रहे हो? अभी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ बताकर तो जाओ। बस अभी आता हूँ थोड़ी देर में। विनोद जी घर से बाहर निकल जाते हैं। सुबह से शाम हो गई, पता नहीं
कहाँ चले गए हैं? कम से कम बताकर तो जाना चाहिए कहाँ जा रहे हैं। टूर पर जाने से मना कर दिया तो क्या मुंह फुलाकर घर से निकल जाएंगे? 20,000 दे दो इन्हें टूर पर जाने के लिए। बुढ़ापे में ना खुद चैन से रहेंगे ना हमें चैन से रहने देंगे। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मैं तो एक पैसा नहीं देने वाली हूँ, रिया बड़बड़ाते हुए बोली। तभी विनोद जी आ जाते हैं तो उन्हें देखकर सुधा जी बोली, अरे कहाँ चले गए थे? अरे कम से कम बताकर तो जाते। रुक जाओ, सांस ले लो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये क्या है? हिमाचल के टूर के टिकट हैं। पैसे कहाँ से आए? तुमने किसी से उधार लिए? देखो मैं ये उधार के पैसों पर घूमने नहीं जाऊंगी। आप जाओ और इसे वापस कराओ। पापा जी, मुझे नहीं पता था कि टूर पर जाने के लिए आप इस हद तक चले जाओगे कि किसी से उधार पैसे लेकर टूर पर जाओगे। छी छी किस लिए बेटा? अपनी पत्नी के साथ टूर पर जाने के लिए? बेटा अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। ये मेरे पैसे हैं और मैं इन्हें अपनी मर्जी से खर्च कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि रिटायरमेंट के समय मैंने अपने पैसों में से एक एफडी की थी, उसी को तुड़वा कर लाया हूँ। और हाँ बेटा, जो भूल मैंने की थी वो तुम मत करना। अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में अपनी और अपनी पत्नी की खुशियों को बलिदान मत करना। बच्चे हो या बड़े, प्यार की सभी को ज़रूरत होती है। टूर से आने के बाद मैं और तुम्हारी मम्मी हम दोनों अलग रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम लोग हमें बोझ समझकर ओल्ड एज होम में छोड़ने चले जाओ। इससे पहले ही हम लोग अलग हो जाएंगे। सुधा, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? फिर से एक घर बसाने में? हमेशा दूंगी। आखिर जब आप इतना कर रहे हैं तो मैं कम से कम उसमें आपका साथ तो दे ही सकती हूँ। चलिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।